एक भारी रिश्वत। क्या हालात हैं? अगर आपको तनख्वाहें नहीं मिलती तो आपके घर के कैसे चूल्हे जलेंगे, कैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? हालात बहुत टाइट हो चुके हैं, आटे से हो चुके हैं। ये क्या है? नहीं आई मेरे को 8 बजे बंदा आ गया, तेरे पुत्र ने तदाब पी लिया, अस्पताल पहुंच गया। मैं मगर गई हाँ, हारते आई हाँ, दवाई के पैसे लेने ना का साडे कोल नहीं है, असं कितों जाइए? ये मिनता ना काम साडे कोल इन्हां नूं करा। अवैध साहब भी दूजा साडा सुपरवाइजर भी ते काम राम 15 तरीक का टाइम ले गया। मुड़ छुट्टियां सानू नहीं मिल रही, पानी सानू नहीं मिल रहे, सानू शुगरां नूं किनां नूं काले जरखान नूं ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇ ਬਾਲ ਐਸਾ ਵੀਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀੜ ਰਹੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਆ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਛੋਰੀ ਕੋਲ गुर्दे बाल ऐसा ऐसे। रहमान रहीम, आज आपके लिए जो प्रोग्राम जुल्म की पकड़ में लेकर आया हूँ, इस टाइम हम मौजूद हैं न्यू अनारकली स्टेशन, जो ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है। यहाँ पर जो लेबर जो साफ सफाई के लिए रखी गई, लेबर SCMC जो कंपनी है उन्होंने इसको हायर किया, लेकिन SCMC कंपनी जो लेबर हायर किए हुए है 600 रुपये इनकी जो डेली वेजेस की दिहाड़ी है जो दी जाती है, लेकिन वो भी कई महीने से इनको तनख्वाह नहीं दी गई। इनके घर के चूल्हे जो है वो बंद हो चुके हैं और इनके घरों में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। आज हम इनके पास मौजूद हैं और इनकी आवाज़ को अहकामे बाला तक पहुंचाएंगे। उस्मान बुज़दार जो PTI के वज़ीर आला साबका रहे हैं, उनके दौर के अंदर इस कंपनी को ज़राए से जो मालूम हुआ वो ये था कि भारी रिश्वत देकर इस कंपनी को ठेका दिया गया, लेकिन ये कंपनी इस ठेके को लेने के बाद जो मजदूरों की रिक्वायरमेंट है कि जो उनको टाइम पर तनख्वाह दी जाए, इनके लवाजमात को मुकम्मल किया जाए, वो पूरे नहीं कर पा रही। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा जो हमारे चीफ मिनिस्टर और जो हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हैं वो इस टाइम मुस्लिम लीग नून के हैं, लेकिन इनका हाल वही बदहाल है। इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनकी कंपनी को कोई पूछने वाला नहीं। इनकी DM साहब जो कामरान साहब हैं, इनको भी हम कॉल पे लेंगे, उनसे भी कुछ मालूमात लेंगे और अहकामे बाला तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारी बात और इन गरीबों की बात को अहकामे बाला को सुनाया जाएगा। तो पूछते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि इनके हालात क्या हैं, इनके मामलात क्या हैं और इस टाइम इनके मुतालबात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बाजी की मसला है, केड़े मुतालबात ने की मसला होया है? किराएदार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं साडे ते असी कंपनी तो अपनी मजबूरी नाल आए हैं। जो मजबूरी नाल काम करने सानू ना महीने बाद सैलरी मिली जाए कि असी किराया देना, कम से कम 10 तरीक नूं किराएदार वाले साडे घर आ जाते हैं कि सानू किराया दे दे। जो किराया नहीं मिलता वो कहते हैं समान चुक के असी बाहर रख देना। असी गरीब कित्थे जाइए? गल ये बनती। दूसरी गल जो बंदा 40-50 रुपये किराया भरते आंदा है। कितना अरसा हो गया तुहानू इस कंपनी? मैनू महीना होया। 1 महीना तनख्वाह मिली? 1 महीने दी अजे तक तनख्वाह नहीं मिली। फिर काम करन दा की फायदा होया? हाँ जी, फिर ईद दा दिन के साडे बच्चे रोंदे रहन कि साडी मावां घर नहीं आईयां ते असी पोचा इन्हां दे दफ्तर इन्हां दा ट्रेन साफ कीता। असी बैठे रहे, कोई गल नहीं, चलो मिला सानू पानी भी नहीं। दूसरी गल है जेड़ा गरीब बंदा घरों चलते आंदा 6 बजे दा तो 2 बजे जांदा है तो ट्रेन तो पानी नहीं है। एक बोतल घरों भर लिया वो खत्म हो जाएगा, बाहर ना जाओ 600, 1500, 2000 जुर्माना आ गया। वॉशरूम में जाओ जुर्माना आ जाएगा कि पासे तो बैठते काम करते बैठ जाओ, वीडियो ले आए खलोते भाई जुर्माना हो जाए। वो जुर्माना भरिए या असी तनख्वाह दरिए या असी किराया दे, या असी गरीब कितने जाइए। डिसिप्लिन तो ठीक है कि ये अगर आप लोगों को अगर वो जुर्माना डालते हैं तो डिसिप्लिन है, लेकिन डिसिप्लिन इनके लिए भी लागू होता है कि आप लोगों को तनख्वाहें जो है वो बाकायदा टाइम पर दी जाएं ताकि आप लोगों के घर के चूल्हे जो हैं वो जलें, जिनके लिए आप लोग काम करने आ रहे हैं।
जी दूसरी गल है शुगर के मरीज आ ये इधर वेखो जिन्ना दवाई खानी जिन्ना काम करना अपनी मजबूरी नाल करना कि शाम नू किराया कहे या नहीं है टुरते जाओ या चलते जाओ उन्होंने तो किराया लेना ही लेना रिक्शे वाला की है मजबूरी साडी है लेकिन सारा हेल्प की जाए गरीब काम करांगे इन्हां दा कोई कामे बाला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾमे बाला ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ सानू की तनख्वाहां टाइम ते मिलियां जावे लेकिन काम वेखण जेड़ा बंदे नु जिम्मेवार है टाइम से करते हैं ठीक है ना हम ये नहीं कहते कि एक दिन करेंगे दूसरे दिन करेंगे जैसे ये तनख्वाहें हमें लेट दे रहे हैं ठीक है ना वैसे नहीं हम कर रहे हम आपको कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली ये हमें 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है इकट्ठी ठीक है ना इस महंगाई के दौर में 1 महीने की भी तनख्वाह ना मिले तो घर का चूल्हा बंद हो जाता है ये तो 2-2 4-4 5-5 महीने की लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हुई ये आप हजूम देख सकते हैं जो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं रिकॉर्ड एहतजाज कराने पर मजबूर है ये गरीब बेचारे क्या करेंगे इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कामे बाला को आवाज पहुंचा सकते हैं और इसके अलावा क्या करेंगे ये जुल्म इनके ऊपर जो तनख्वाहें ना दे के किया जा रहा है उसको बंद किया जाए सर जी हम मॉर्निंग में आते हैं सारे घर के काम छोड़ के आते हैं ठीक है ना इधर सारा काम करते हैं आके हम किराए पे रहते हैं किराए देने होते हैं घर के ठीक है ना वो किराए वाले 1 महीना ऐसे आता है जैसे हफ्ता आ जाता है तो इतना हम परेशान होते हैं किराए भी हम कभी किसी से लेके आते हैं कभी किसी से परेशान होते हैं कभी पैसे नहीं होते आप मुतालबा किन से करेंगी कौन है जो आपका मसले को हल करेगा डीएम करेगा या कौन करेगा सर जी जो कंपनी वाले हैं ना कौन बताएं जरा वो जो सर कामरान है आप कह रहे हैं सर कामरान डीएम साहब आपका मसला हल करेंगे हाँ जी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें सैलरियां दे दें ताकि सारे खुशी से काम करें चलें जी हम कोशिश करते हैं डीएम साहब को लाइन पे लेते हाँ हैं जी। डीएम साहब को हम लाइन पे लेते हैं आपके डीएम साहब एक मिनट जी जरा आप खामोश रहिएगा बिल्कुल खामोश रहिएगा हम डीएम साहब को लाइन पे ले रहे हैं उनसे मौक़िफ़ लेंगे क्या कहते हैं जी फोन जा रहा है डीएम साहब कामरान साहब को हमने फोन मिलाया है अटेंड नहीं किया उन्होंने तो दोबारा मैं मिला रहा हूँ ताकि मैं कोशिश करूँ कि इनका मसले को अहकाम बाला तक भी पहुँचाया जाए और मसले को मज़ीद बढ़ने से बचाया जाए डीएम साहब को 2 दफ़ा कॉल कर दी गई है तीसरी दफ़ा भी वो नहीं उठाएंगे अगर आप सुन रहे हैं ना हमारी बात सुने सारे गरीब बच्चे बंदे हैं ये मजदूर हैं सारे हम मजबूरी से आए हैं हम खुशी से आए तो हमारी परेशानी हल करें डीएम साहब जो कामरान साहब हैं वो कॉल नहीं अटेंड कर रहे नहीं उठाने हमें तो ईद की छुट्टी भी नहीं है ना ईद की छुट्टी है हमें ना कोई फौत की हो जाए इनकी फौत की हो गई इनकी आगे आए उनकी फौत की फौत हो गई है अच्छा इनको छुट्टी नहीं मिली अभी तक ना ठीक है कोई भी फौत की हो जाए कोई भी हमें हम नहीं जा सकते इधर हम नहीं जा सकते किधर से कोई बीमार हो जाए कोई मसला बन जाए हम इधर से नहीं जा सकते छुट्टी नहीं मिली मैनू ना मेरे को पैसे आए मेरी पूरी फौज सर छुट्टी की गल नहीं तुसी मैनू दसो तनख्वाह कितने महीने दी नहीं मिली ना मैंने दी तनख्वाह रही 3 महीने की तनख्वाह रही है छुट्टी दी मैं इस गल तो गल कवरेज नहीं कर रहा मैं इस गल तो कवरेज करने की कोशिश कर रहा कि तुहानू तनख्वाह मिलना तुहाडा हक है और अगर तुहानू तनख्वाह नहीं मिलती तो कंपनी जिम्मेदार है कामरान डीएम ने क्यों रखा तुहानू अगर वो तनख्वाह नहीं दे सकता थे अगर तुहानू रखा तो उन्होंने जिम्मेदारी रिस्पोंसिबिलिटी है उन्होंने कि
सानू तनख्वाह दवे और टाइम ते दवे। सर ये 4 महीने हो गए हैं हम ये। क्या नाम है आपका? गुलाम यासीन। कहाँ पे होते हैं आप? मैं यूईटी स्टेशन में होता हूँ। यूटी स्टेशन पे होते हैं आप। तो आपको कितने अरसा हो गया तनख्वाह ना मिली? तकरीबन मुझे 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने से इस भाई को तनख्वाह नहीं मिली। अभी मुझे बताएं नाजरीन, इनको अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी आपका ख्याल कौन करेगा? ये स्टेशन आप लोगों का है, आप लोग जब आएंगे ये लोग साफ सफाई रखते हैं, आप लोगों का ख्याल करते हैं, किस तरह करेंगे ये ख्याल? मेरा मजदूर बेटा है, उसकी 2 महीने की मेडिसिन शॉर्ट ही है इसी सैलरी की वजह से, और भी काफी मामला है जो हमें जराये से भी मालूम हुआ है कि कई लोगों के घरों में खुदकुशियां हो गई हैं। क्या ऐसा सही है ये बात? जी बिल्कुल, एज अ वीडियो दिखाई गई है उनको। अच्छा, ठीक है कि ये देखें, ये आपकी वजह से ये हालात आ रहे हैं। किनको? डीएम को? जी, ये जो हमारे शिफ्ट इंचार्ज है उनसे ऊपर जो मामला है उनको भी दिखाया। शिफ्ट इंचार्ज तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, वो तो आप जैसे ही अमला है ना। जी सर, हमें डायरेक्टली मिलने की परमिशन भी नहीं है और ना हम मिल सकते हैं। हम इनको ही कह सकते हैं, ये आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो भी मामला है हम उनको बताते हैं और आगे। अब आपने देखा कि हमने कॉल किए 3 दफा। जी जी, यही हालात भी नहीं उठाया। जी यही हालात होते हैं, जब भी कॉल करते हैं तो यही हालात होते हैं। जब सैलरी आती है पता भी नहीं होता और सैलरी दे देते हैं, टाइम पे सैलरी नहीं देते। 2.5 महीने हो गए, 10 तारीख तक इनको चाहिए था कि सैलरी दे देनी चाहिए, लेकिन अभी तक सैलरी का कोई इन्होंने बताया नहीं है। 2.5 महीने हो गए, हम यही सुनते हैं अगले महीने की 10 तारीख। तमाम स्टेशनों का यही हाल है? जी बिल्कुल, ये तमाम स्टेशनों में। आए जी, हाँ इधर आए। इन्होंने क्या नाम है आपका? आगे आए सर। ये तो तनख्वाह मिलन तो खुदकुशी करन तो तैयार हो गया सा। अच्छा, तुसी कोशिश की थी? हाँ जी। क्यों कोशिश? सैलरी नहीं मिल रही, क्यों गवान दी कोशिश? तनख्वाह नहीं मिलदियां पईयां। तनख्वाह दे नाल की प्रॉब्लम आ रही ने ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਓ ਹਕਾਮੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਖਰਾਬ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ? हाँ जी। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੀਐਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੀ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, भाई जी मेरा नाम है ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ठोकर न्याज भी तू आई है अच्छा, ते मेरे पुत्र ने कल तजाब पी ली पैसे पीछे ते 3 महीने हो गए, 1 महीने नौकरी। इनके बच्चे ने तेजाब पिया है सिर्फ पैसों के मामले पे कि उनको खर्चा नहीं मिल रहा। क्यों? मतलब वो कहीं पढ़ता है या कहीं पता है। अच्छा, 3 महीने हो गए ने इधर की काम राम ने मेरे नाल वायदा किया अगले महीने बाजी 15 ਦੀ 15 नौकरी मिलेगी। ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ 21 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ है, ਸਾਨੂੰ नहीं सैलरी मिली। मेरा मियां मुंह था ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। मेरे मियां ਦੀ निगाह बंद है, मैं कल्ली कमा रही हूं, मेरा बच्चा पढ़ता है। उन्हें कल तजाब पीता, मैंने को पैसे मंगे नहीं, मैंने जवाब दिता है। डीएम साहब सुन रहे हैं आप? ये बातें शायद आप तक ना पहुंची हो, ये हम पहुंचाएंगे क्योंकि इनके हम कान है और इनके हम आवाज है और इनके हम आंखें हैं। हमारा काम है आप तक पहुंचाना, आपके दरवाजे को खड़काना, और हम ये काम बखूबी कर रहे हैं और आप लोगों का काम है इनकी दासरसी करना, और ये काम आपने बखूबी करना है। ये हमारी अपील है आपसे। कम तो 6 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ महकमे च रहा था, हर महकमे में 4 छुट्टियां हर महकमे में छुट्टी हैगी बियातरी दी। मेरी निनान मरी, 4 छुट्टियां कितने ने कटियां 10 मिनटों से लेट आई है, साडी आई तंग लेने सानू। ये बड़े पैसे कटे जा रहे हैं, ये प्लंटियां डाल के काट के भी नहीं तनख्वाह दे रहे। भाई जी असं काम नहीं करना, सानू 2-2 महीने की नौकरी देव नहीं काम करना। अवैस नहीं, अवैस तो भावे कोई आ जावे, असं काम नहीं करना। 1 मिनट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੈਸ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। एक टाइम ना ये सानू छुट्टी देंदा ही नहीं, भावे असं मर जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद जी। किस स्टेशन पे आपकी ड्यूटी है? हंजरवाल 23 नंबर स्टेशन पर। 23 नंबर पे। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर ड्यूटी करते हुए ये SEMC के कंपनी पे? तीसरा महीना मेरा ख्याल। तीसरा महीना है। तो आपको जब से ये भर्ती किया, क्या हालात है इस कंपनी के, क्या रवैया इस कंपनी का आपके साथ? क्या ये आपको वक्त पर तनख्वाहें दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये जरा बताइएगा। पहले कुछ दिन मेरा 8 दिन लगे थे, वो सैलरी में मिल गई, 7,140 रुपये मिल गए। उसके बाद रमजान शरीफ में बहुत जलील होकर गुजारा है, ठीक है, बहुत तंगी से रोजे रखे हैं। बस एक सैलरी मिली है
दफ्तर में जाकर। ये हालात है, आप देख सकते हैं डीएमएस साहब, देख सकते हैं बंदे रो रहे हैं। आप घर में बैठे हुए हैं और एसी चला के घर में बैठे हुए हैं। ये गर्मी में काम करने वाले लेबर हैं जिनके सर पर स्टेशन चल रहे हैं और ये रो रहे हैं, लेबर रो रही है। ये हमारा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि उनका काम होने से पहले पसीना खुश्क होने से पहले उनकी मजदूरी इन पे हाथ पे रख दो। और आप लोग कई कई महीने की जो तनख्वाहें हैं वो रोक के बैठे हुए हैं। ईद की छुट्टी भी नहीं की, 8 टाइम लगा है, ईद की एक छुट्टी भी नहीं की। हमारे भी बच्चे 6 बजे आए 10 बजे रात तक आए, 6 बजे आए 10 बजे रात तक आए, डबल ड्यूटी। और इतने मजबूर हो चुके हैं कि जिसका हिसाब नहीं। अब 20 तरीक में सैलरी देने का वादा किया, इन्होंने दफ्तर में सैलरी दी है, सानू सच्चे देता है, आज भी नहीं दी हाली भी सानू। लेकिन अजे तक सानू कुछ भी नहीं मिला। दुकानदारों के पैसे देने, बत्ती का बिल देना, सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲਿਆਉਣਾ, किराए के पैसे मेरे तो भाई सामान सड़क पे सटा है कल दा, अगले ने चक्कर पाए और ड्यूटी इतनी पाबंदी से की 2 महीने का करा दे। तो आधा घंटा पौना घंटा स्टेशन में सब वर्कर से पहले पहुंचता हूँ, सुपरवाइजर से भी पहले पहुंचता हूँ और बैठते नहीं, आके काम शुरू कर देता हूँ। 1 रुपया ना सानू नहीं पूछ के देखे स्टेशन से कंट्रोल रूम से कोई आदमी बता दे कि ये बाबा कैसा काम कर रहा है, आपको खुद मालूम हो जाएगा। कुछ एहसास करे, आपकी मेहरबानी, हमें सैलरियाँ दे दें, कहाँ से बिल दें, कहाँ से सब्जी लें, कहाँ से कुछ लें। हर महकमा कोई नहीं देता, हर महकमा छुट्टी देना, कोई छुट्टी नहीं। हकदार है खून पसीने की कमाई, ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। 10 ਨੰਬਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ? 10 ਨੰਬਰ 10 ਨੰਬਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕੀ ਹਫਤਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤੇ ਲਾਰੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲਾਓਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ? ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓਗੇ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਉਧਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੜੀ ਖਾ ਲਈ ਜੀ, ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਸਾਕੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਸਾਕੋ ਵੀ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਕੋ ਤਨਖਾਹ ਯਕਮ ਦੀ ਯਕਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ। अगर ना लेके ना दी उन्होंने हले तक ना इंतजामिया फोन सुनती पई है, ना इंतजामिया आ रही है, की करोगे? क्या हालात हैं? अगर आपको तनख्वाहें नहीं मिलती तो आपके घर के कैसे चूल्हे जलेंगे? कैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या करेंगे? हालात बहुत टाइट हो चुके हैं, आटे से हो चुके हैं, कोई चीज नहीं मिल रही। ये क्या है? नहीं हालात आप देख सकते हैं, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर है और एमडी साहब, डीएम साहब घर में बैठे हुए हैं और ये लोग देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर आ चुके हैं, इनके घर के चूल्हे बंद हो चुके हैं। खुदारा इनकी बात को सुना जाए, अहकामे बाला तक पहुंचाया जाए। वजीर आला हमजा शहबाज फेल की जावे साको कोई समझ नहीं। इनका कहना है कि इस कंपनी को जो ठेका दिया गया एक भारी रिश्वत। सीएनसी कंपनी, सीएनसी कंपनी, सीएनसी कंपनी। आ गया है। मैं यतीम बच्ची हूँ, मेरे सर पे मेरे वालिद साहब का साया नहीं है। मेरी मम्मा बेवा है, उनकी नजर नहीं है, ठीक है, और मैं अपनी मम्मा के साथ कफालत करती है। मेरी एज है कि मैं यहाँ पे काम करूँ। हमें 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर लानत है इस कंपनी पे कि जो हमें सैलरी भी नहीं देती है। हमारे वर्कर इधर खप जाते हैं 8 घंटे ड्यूटी करते। जरा सी बात होती है प्लेंटी डाल देते हैं, जरा सी बात होती है जी स्टेशन से नीचे उतरो, कोई भी हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो स्टेशन से नीचे उतार दें। हम अपने हक के लिए लड़ते हैं तो हमें कहते हैं जिनको फारिग करते काम से, इनको स्टेशन से नीचे उतारा जाए। ठीक है, काम ना करो, फारिग बैठ जाओ। ये धमकियां हमें अच्छी नहीं लगती, ना ही हमें दी जाए। बेटा आपका क्या नाम है? राबिया। और आप कौन से स्टेशन पे काम कर रही हैं? किनाल व्यू स्टेशन। कनाल व्यू स्टेशन पे। तो कितना अरसा हो गया आपको? 2.5 महीने हो गए और ये 4था माह में लग रहा है। क्या उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल की बच्ची है, घर से निकली है किसी मजबूरी के तहत। क्या मजबूरी है ये आपको शायद ना इल्म हो, ना ही बताना चाहिए आपको कि ये बच्ची 16 साल की उम्र में किसी भी मजबूरी के तहत घर से निकलकर काम करने आई है, लेकिन काम करने के बाद इसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा।
ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਿੱਤੋਂ ਮਾਦੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਮਹਿਮੂਦ। ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਮਹਿਮੂਦ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ गए ना। सारे मामलात आपके सामने हैं, दिखलाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अहकाम बाला फौरी तौर पर नोटिस लेंगे और जल्द से जल्द इस काम को मसले को हल करेंगे। सिर्फ यही बात करनी है, हम 2 महीने हो गए हमें तनख्वाह नहीं मिली, हम काम छोड़ रहे हैं, हमें बस सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं तो इधर हंगामे होंगे, नहीं तो आज लेके जानी है, इधर आग लगेगी, इधर तेजाब गिरेंगे, इधर सब कुछ होगा। ठीक है, और ये कोई छुट्टी नहीं दे हमसे ना शिफ्ट इंचार्ज को हम पूछ सकते हैं या नाम सुपरवाइजर को पूछ सकते हैं, हम सिर्फ कामरान साहब से पूछ सकते हैं बस। आज तो सैलरी लेके हम जानी है सर, नहीं कोटेशन को फोड़ तोड़ करेंगे, उसकी सारी हुकूमत है बस, हमने काम नहीं कर रहा, काम नहीं करना, तनख्वाह लेके जानी है आप। मुर्दाबाद सीएमसी, मुर्दाबाद सीएमसी, मुर्दाबाद सीएमसी, मुर्दाबाद सीएमसी, मुर्दाबाद सीएमसी, इनका कहना है तमाम वर्कर्स का कि ये कंपनी नाकाम हो चुकी है, अपने वर्कर्स का ना ख्याल रख सकती है ना ही ये आगे के मामलात को संभाल सकती है। लिहाजा ऐसी कंपनी जो एक रिश्वत देकर जो यहाँ तक पहुँची है और अपने लेबर को तनख्वाह तक नहीं दे सकती, ऐसी कंपनी को जो ठेका है उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर देना चाहिए। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी, आप देख रहे थे प्रोग्राम जुर्म की पकड़ PPC इंटरनेशनल न्यूज़ HD पर।